नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेलवे हाइट्स में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरी पहली सैलरी स्लिप के बारे में। यानी कि जब मैंने एज ए स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया था तो मेरी पहली सैलरी क्या थी, मुझे रेलवेज की तरफ से पहली सैलरी में मुझे कितना पैसा मिला था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि रेलवेज की तरफ से स्टेशन मास्टर्स को क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या उनको पर्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। रेलवे हाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप जो भी लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरआरबी एनटीपीसी या आरआरसी ग्रुप डी, आप किसी भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, ताकि जो आपने एक ड्रीम देखा है, आपने जो एक एम देखा है, वहाँ तक आप जरूर पहुँचे बिना किसी रुकावट के। दोस्तों पहली सैलरी हर किसी के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे आप एस्पिरेंट्स हो या फिर आप ऑलरेडी जॉब में हो। चलिए दोस्तों, अब हम सैलरी स्लिप पर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है। इसके अलावा मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो अगर हम जूम इन करते हैं इसके टॉप राइट कॉर्नर पर, तो आप देख पाओगे कि इसमें सैलरी स्लिप का मंथ लिखा हुआ है, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018। ये सितंबर 2018 की पे स्लिप है और मेरी पहली सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो अब हम इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देख पाओगे कि एक इंडियन रेलवेज़ का एक लोगो है और उसके नीचे साउथ सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एससीआर में ही कार्यरत हूँ। ठीक है, अब इससे अगर आप नीचे लेफ़्ट साइड में आते हैं तो आप एम्प्लॉय नंबर देखेंगे। तो ये एम्प्लॉय नंबर आपका पीएफ नंबर होता है, जिसे आजकल हम एम्प्लॉय नंबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको एम्प्लॉय नेम होगा दिलशाद खान, जो कि मेरा नेम है। उससे नेक्स्ट आप अगर डाउन में आएंगे तो फादर्स नेम होता है, वो मैंने हाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आप अगर डिपार्टमेंट पर जाएंगे तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। जो भी स्टेशन मास्टर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ही आते हैं। नेक्स्ट आपका डेजिग्नेशन एसएम यानी कि स्टेशन मास्टर। उससे अगर आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो स्टेशन का नेम जो मैंने हाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ, वो भी मैंने हाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट DOA। ठीक है, उसके नीचे आपका आएगा टिकट नंबर। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम राइट साइड में चलें तो आप बिल यूनिट नंबर देखोगे, जो कि आपका जो पूरा सेक्शन होता है उसका एक ही बिल यूनिट नंबर होता है, जिसमें पूरे सेक्शन का पेमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिल डेस्क नंबर, तो वो भी मैंने हाइड किया हुआ है। अब आप आगे देखेंगे कि PC6 यानी कि पे कमीशन 6 में जो बेसिक पे स्टेशन मास्टर का होता था वो 29,200 होता था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से पे कमीशन 7 चल रहा है, तो इसमें इसका बेसिक 35,400 है। यानी कि PC6 में जो स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे था वो 2800 ग्रेड पे था, 2800 ग्रेड पे था, और जिसको लेवल 5 भी कहा जाता है। लेकिन जब से पे कमीशन 7 आया है तो स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे 4200 हो गया है, जिसको लेवल 6 भी कहते हैं, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल हम यही बात बोलेंगे कि स्टेशन मास्टर का बेसिक पे 35,400 है। आगे आप इसमें देखेंगे कि बैंक नेम, तो ये मेरे बैंक का नेम है जिसमें मेरा सैलरी आता है, तो ये मैंने हाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका पैन कार्ड नंबर होगा और आपका आधार नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने देखा कि जो सैलरी स्लिप का एक पैटर्न जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम अगले वाले सेक्शन पे आते हैं, जिसके अंदर आपकी अर्निंग्स क्या क्या होती हैं और आपके डिडक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्निंग वाला सेक्शन देखते हैं कि अर्निंग में हमें कितना मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर पे से मतलब बेसिक पे से है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि 35,400 है आपका इनिशियल बेसिक पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है DA यानी कि डियरनेस अलावेंसेस, जिसे हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं, तो वो 3,186 रुपये है। नेक्स्ट आपका एरियर DA। दोस्तों एरियर DA वो होता है जो आपको पहले नहीं मिला है, लेकिन सरकार अगर उसको अलाउ करती है तो आपको बैक डेट का भी मिल जाता है।
तो ये मुझे 1416 रुपये मिले थे। तो ये मुझे 1416 रुपये मिले थे। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस। तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको 1962 यानी कि 1962 रुपये मिलता है। और आपको एरियर ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी मिला है 72 रुपीज़। तो ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से हमें एरियर डीए मिला है, वैसे ही हमें एरियर ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओटी। तो ओटी ओवर टाइम अलावेंस होता है, यानी कि आप अपने एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा जितना भी आप ज़्यादा ड्यूटी करते हो तो आपको पर आवर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो ये मैंने उस महीने में इतना ड्यूटी किया था कि मुझे 1200 माफ़ कीजिएगा, तो मैंने इतना ड्यूटी किया था कि मुझे उस महीने में 12,768 रुपये मिले। ठीक है दोस्तों, तो ओटी का जो क्या रेट है स्टेशन मास्टर्स का, कितना ओटी आप कमा सकते हैं, रेलवे कितना ओटी अलाउ करता है, तो उस सारी बातों पर हम बाद में किसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सैलरी स्लिप पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट एनडीए यानी कि नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। तो दोस्तों नाइट ड्यूटी अलाउंस नाइट ड्यूटी करने पर मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं स्टेशन मास्टर्स का ड्यूटी डे में भी होता है, समटाइम्स उनको नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ता है। ठीक है, तो नाइट ड्यूटी आप जितना नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलते हैं। और इसके बारे में भी हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे अच्छे से कि क्या रेट होती है एनडीए की और क्या यूनिट के हिसाब से मिलता है वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एनएचए। एनएचए नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, यानी कि हम हॉलीडे के दिन भी अगर ड्यूटी करते हैं तो हमें 630 रुपये के हिसाब से मिलता है। यानी कि इस मंथ में 2 नेशनल हॉलीडे थे, इसलिए टोटल 1260 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने बात की। अर्निंग्स में आपको पे यानी बेसिक पे होगा, डीए होगा, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, आपका ओटी होगा अगर आपने ओटी किया है तो, आपका एनडीए होगा नाइट ड्यूटी अलाउंस, और आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस एनएचए होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिडक्शन की कि हमने उतना तो अर्न किया, लेकिन अब हमारा डिडक्ट क्या क्या हुआ है और कितना हुआ है। तो डिडक्शन में अगर हम आते हैं तो पहला हमारा CGISC, तो ये कोई सब्सक्रिप्शन है तो उसका 9 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं SCRMU सब्सक्रिप्शन, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का सब्सक्रिप्शन है, उसके 50 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, एक थोड़ा बड़ा अमाउंट है NPST, तो ये आपका न्यू पेंशन स्कीम में आपका कंट्रीब्यूशन होता है, और इतना ही कंट्रीब्यूशन आपका जो एम्प्लॉयर है यानी कि रेलवेज़ की तरफ से होता है। तो ये टोटल दोनों अमाउंट आपको, तो ये दोनों अमाउंट यानी कि जो आपका NPS 4000 प्लस 4000 रेलवे का, ये आपको जमा करवाना पड़ता है हर महीने, और ये बाद में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पूरा आपको मिल जाता है, आपको फंड के तौर पे मिल जाता है। तो ये पैसा आपका कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये पैसा सेफ़ है, और इवन इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, अगर हम बात करें तो ये पैसा आपके फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं 100 रुपीज़, और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस है 240 रुपीज़ पर मंथ, और वाटर का है 15 रुपये उस महीने का, तो काफ़ी कम है। और जो पी टैक्स AP है, ये प्रोफेशनल टैक्स होता है। जो भी एम्प्लॉई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में जो भी एम्प्लॉई हैं, तो उन सबको 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स उनका कट होता है। तो इस तरह हमने बात की डिडक्शन में कि आपने अगर कोई सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो डिडक्ट होगा। इसके अलावा आपने कोई, आपका जो NPS है वो कट होता है, आपका इलेक्ट्रिकल चार्जेस कट होते हैं, हाउस रेंट कट होता है, वाटर चार्जेस कट होते हैं, और आपका प्रोफेशनल टैक्स कट होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई LIC का पॉलिसी लिया हुआ है तो वो भी आपका डिडक्ट होगा। जैसा कि मैंने नहीं लिया हुआ है तो वो मेरा डिडक्ट नहीं हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा ग्रॉस पेमेंट कितना था। तो उस महीने का मेरा ग्रॉस पे था 58,778 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 58,778 रुपीज़, जो कि हमने अर्निंग की थी, ये सारे अलाउंसेज और इन सबको मिलाकर। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रॉस डिडक्शन की, जो हमारा
NPS था, इलेक्ट्रिकल चार्जेज, हाउस रेंट, तो इन सबको मिलाकर टोटल 4,614 रुपये हमारे कट हुए थे। और अगर हम बात करें नेट पेमेंट की, यानी कि जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो था उस महीने का 54,164 रुपये, 54,164 रुपीज़, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट है और स्टेशन मास्टर्स को मिलता है। और मेरी पहली सैलरी स्लिप में मुझे इतना ही पेमेंट मिला था। ठीक है दोस्तों, अगर हम और बात करें तो आप नीचे आते हैं तो आपको लीव डिटेल्स मिलेंगे कि आपको मंथ में कितना लीव है, कितने आपने एब्सेंट LWP लीव होना, तो आपने कितने लीव वगैरह लिए। तो इसके बारे में, लीव के बारे में हम कभी फिर से डिटेल में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट टैक्स है, आपका इनकम टैक्स, तो वो भी आपको बता देता है, शो कर देता है। नेक्स्ट आपकी LIC पॉलिसी नंबर है आपका, अगर कुछ तो अगर नहीं ली है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें, अदरवाइज़ आपने नहीं लिया तो कोई ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रनिंग डिटेल होगा, आपका डिस्क्रिप्शन, यूनिट और रेफरेंस नंबर कि आपने कितना किया, तो वो नहीं किया था तो कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका TA कि अगर आप कहीं दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने जा रहे हो तो आपको 830 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको TA मिलता है। तो उस मंथ में मैंने नहीं किया था तो वो अमाउंट नहीं था। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें भी अगर ऐड करेंगे तो पेमेंट अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये सैलरी स्लिप में आपने सब कुछ देखा कि मेरा क्या क्या अलाउंसेज मिले हैं, क्या क्या डिडक्शन हुए हैं, और टोटल हमारा टोटल हमारा ग्रॉस पे कितना था, ग्रॉस डिडक्शंस कितना था और नेट पे कितना था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेलवे हाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।